साइडेड रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मींस साइड्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है, ठीक है ना, साइड की लेंथ इक्वल है। जैसे अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन की बात बताओ कौन सा है, बताओ कौन है स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन? वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। मतलब कितने से साइड स्टार्ट होती है? दैट मींस स्टार्ट फ्रॉम 3 से साइड स्टार्ट होती है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। जैसे समझो, जैसे तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, लेट करो ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें से हम लोगों से पूछा जाए कि जब इसके वर्टेक्स को हम लोग मीट करेंगे, वर्टेक्स को मीट करेंगे तो कितने डिफरेंट टाइप का, मतलब है कि एक अगर ट्रायंगल बन रहा है तो दूसरा स्क्वायर बन रहा है, तीसरा पेंटागन बन रहा है, सेक्टागन बन रहा है, इस तरह से बन रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC को अगर मैं मीट करूंगा तो फिर से तुम्हें ट्रायंगल मिलेगा, मतलब सिर्फ एक ही टाइप का बन रहा है। अगर मेरा आंसर पूछा जाता तो सिर्फ एक टाइप का जो ऑलरेडी गिवन है, तुम्हें ABC तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, वही एक टाइप है तुम्हारा, ठीक है। जैसे लेट करो यू हैव एन स्क्वायर, रेगुलर पॉलीगन, एंगल सेम, साइड सेम। तुमने सोचा कि किसी तरह हम लोग स्क्वायर की साइड वर्टेक्स मिला है। अब दिस एंड दिस इज नॉट रेगुलर ट्रायंगल, दिस साइड इज A, this side is A and this side is A root 2। ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, किसी तरह भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक बनेगा जो ऑलरेडी स्क्वायर है, ऑलरेडी वन टाइप। जैसे लेट करो एक और एग्जांपल दे दूं, then we will move to our logical approach। जैसे ये A B C D E F ये जैसे दिया, जैसे इसमें से लेट करो ये मैं ट्रायंगल की बात करूं, लेट करो तुमने ये एक ये तुम्हारा बन गया, ठीक है। देन these two are equilateral triangle, ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल तुम्हें मिल गए यहाँ पे। जैसे इस तरह से तुम्हें अलग-अलग वैरायटी मिलती है। There can be equilateral triangle, फिर स्क्वायर, एक पर्टिकुलर पॉलीगन से स्क्वायर मिल सकता है, पेंटागन मिल सकता है। जैसे जैसे लेंथ साइड बढ़ती चली जाएगी उतनी ज्यादा वैरायटी मिलती चली जाएगी। जितनी भी वैरायटी मिली, अंडरस्टैंड, अगर लेट करो यहाँ पे हम लोगों को दो वो मिले इक्विलैटरल ट्रायंगल दो मिले, ठीक है। तो दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल कोई डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन, दैट मींस दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे लिए एक ही वैल्यू है, ठीक है। अब करते कैसे समझो, लेट करो तुम्हारे पास ये 6 साइडेड फिगर है। 6 साइडेड फिगर को, जब ये 6 साइडेड फिगर है, इसको तुम्हें n पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब समझो जब मैंने 6 बाई n पार्ट्स, मतलब इस रेगुलर पॉलीगन को यहां से देखो, ये एक साइड निकली, ये एक निकला, जब मैंने इस 1 2 3 को, जब मैंने इन तीनों को पिक किया तो मेरा दूसरा मिला। ये दो, मतलब मैंने दो इक्वल पार्ट में इस रेगुलर पॉलीगन को डिवाइड कर दिया, मतलब 6 बाई n पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 3 है मेरी, ये मैंने 3 लिए, अगर 3 वर्टेक्स मीट किए तुमने, 3 वर्टेक्स तुमने मीट किए यहाँ पे, तो 6 बाई n जो होना चाहिए, समझो फिर से आराम से समझो, 6 बाई n का मतलब ये है कि अगर तुमने 3 वर्टेक्स लिए, यहाँ पे n है मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स, अगर तुमने 3 वर्टेक्स लिए जो तुम n की मिनिमम वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि कोई भी जो पॉलीगन होगा, कोई भी पॉलीगन होगा, उसमें मिनिमम कितने वर्टेक्स चाहिए? यू नीड मिनिमम 3 वर्टेक्स। तो जो जितने तुम वर्टेक्स मिला रहे हो, ये तुमने 3 लिए, ये 3 मिले, 2 पार्ट तुम्हें मिले। इस 6 बाई n पार्ट्स, ये पार्ट्स हो गए, 2 तुम्हें यहाँ पे मिले। जैसे इस 6 बाई n की वैल्यू मुझे ये बता दो, दिस वैल्यू शुड बी इंटीजर और नॉट। पार्ट है, तुम ऐसा थोड़ी ना कहोगे 1.5 पार्ट्स कैसे होने चाहिए? दिस शुड बी इंटीग्रल वैल्यू। 6 बाई n पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब मुझसे पूछा जाए कि कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं इससे, 6 साइडेड फिगर से, यू विल से दैट 6 बाई 3 मतलब 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मेशन
समझोगे यहाँ 6/n शुड बी इंटीजर। अब मुझे जैसे यहाँ पे निकालना है, जैसे मेरा ये क्वेश्चन होता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धीरे से समझ आ जाएगा, एक बार समझ के खत्म क्वेश्चन आराम से। एक मैंने रेगुलर पॉलीगन बनाया, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, एक बार मैं निकाल के फिर से समझाता हूँ ये चीज, आराम से समझो, समझ आ जाएगा। एक ये मैंने A B C D E F बनाया, ठीक है, मैंने A से C को मीट किया, A से E को मीट किया, C से E मीट किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। फिर मेरे पास तीन ये बचे वर्टेक्स, मैंने इससे इसको मीट किया, इससे इसको मीट किया, इससे इसको मीट किया, मुझे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गए यहां से। 6 साइडेड फिगर था, क्योंकि मैं 3 साइडेड फिगर बना रहा था 3 वर्टेक्स से, तो 6/3 मुझे 2 साइडेड यहां पे मिल गए थे, वी गॉट। इस अब ये समझो 6/n, यहां पे n है नंबर ऑफ वर्टेक्स, इसकी वैल्यू इंटीग्रल आनी चाहिए, तभी तो इक्वल पार्ट में मतलब वो डिवाइड हो रहा है, तभी तुम्हें रेगुलर पॉलीगन दे रहा है। रेगुलर का मतलब होता है इक्वलिटी में देगा, 6/n इंटीग्रल होना चाहिए। अब 6/n की वैल्यू शुड बी इंटीग्रल, यहां पे जो n हो सकता है मिनिमम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि तुम 2 साइड मिला के कोई पॉलीगन, 2 वर्टेक्स मिला के कोई पॉलीगन तो बना नहीं सकते हो। 6/n शुड बी इंटीग्रल, तो देखो n की वैसे n कैसा होना चाहिए, इट शुड बी फैक्टर ऑफ 6, तो n की वैल्यू 1 2 3 और 6, 1 और 2 तो n की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल कौन सी है, 3 और 6। 3 मतलब क्या हो गया कि एक 3 वर्टेक्स मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, डिफरेंट टाइप निकाल रहे हैं ना, डिफरेंट टाइप। अगर मुझसे पूछा जाता कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो यू विल से 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं, इक्वल है। हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन बताना है, तो हमारे लिए एक फिगर ये हो गया और एक ऑलरेडी गिवन था। तो मुझे अगर पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि देयर आर 100 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन, तो तुम कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सकता है और एक ऑलरेडी जो रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है दैट मींस हेक्सागन, वो बनाया जा सकता है, ये दोनों बनाए जा सकते हैं। इसी चीज को एक्सटेंड करते हैं इस चीज को, जैसे लेट करो तुम्हारे सामने कोई 10 साइडेड फिगर है, कोई भी एक 10 साइडेड फिगर बना हुआ है, 10 साइडेड, उससे तुम्हें सेम चीज करनी है, तो 10/n पार्ट्स तुम्हें मिलेंगे, पार्ट्स में होना चाहिए 10/n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स है, तो n जो होना चाहिए वो 10 का फैक्टर 1 2 5 और 10, मतलब इसमें से ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि एक वर्टेक्स 2 वर्टेक्स वाला हमारा काम नहीं है, 5 वर्टेक्स वाला एक फिगर बनेगा, एक 10 वाला बनेगा, मतलब 2 मिलेंगे जिसमें से एक पेंटागन होगा और एक तुम्हारा डेकागन होगा, 2 तुम्हें यहां से मिल जाएंगे। तुमसे पूछा जाता कितने डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मिल जाते है ना। अब मैं तुमसे यहां पर अगर पूछता कि कितने पेंटागन का फॉर्मेशन होगा, तो 2 पेंटागन बनेंगे, 10/5 मतलब 2 पेंटागन बनेंगे और दोनों जो होंगे इक्वली होंगे, रेगुलर है, दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह अगर मुझसे यहां पे पूछा गया देयर आर 100 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो 100 डिवाइडेड बाय n, दिस वैल्यू शुड बी इंटीग्रल, ये वैल्यू इंटीग्रल होनी चाहिए, इंटीग्रल होनी चाहिए, तब ये इंटीग्रल तब होगी जब n इज अ फैक्टर ऑफ 100, तो n की वैल्यू 1 2 4 5 10 20 25 50 100, यहां से डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक वर्टेक्स से कोई मतलब नहीं है, 2 वर्टेक्स से कोई मतलब नहीं है, ये वर्टेक्स से तुम्हें मतलब है, दैट मींस हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, 7 पॉसिबल। कितने रेगुलर पॉलीगन बनेंगे, डिफरेंट 7 बनेंगे। अब मैं तुमसे पूछता कि कितने स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, कितने स्क्वायर बनेंगे, तो यू विल से 100/4 25 स्क्वायर बनेंगे। अगर मैं तुमसे पूछता कितने पेंटागन बनेंगे, जल्दी बता दो मुझे जल्दी से कि कितने पेंटागन का फॉर्मेशन होगा, तो तुम कहते हैं कि
20 पेंटागन बनेंगे और सारे के सारे पेंटागन इक्वल होंगे, वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर में नहीं आएगा, डिफरेंट हमें चाहिए। एक फिगर है पेंटागन, जितने भी 10 पेंटागन रेगुलर हो तो 10 को हम लोग सेम मानेंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 20 25 हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। अब जो मॉक में तुम्हारे क्वेश्चन आया था वहां पूछा था देयर आर 100 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन अदर देन ओरिजिनल। अदर देन ओरिजिनल है तो 7 - 1 इज इक्वल टू 6 शुड बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे कि ये जो n होना चाहिए दिस शुड बी फैक्टर ऑफ 100। तो फैक्टर ऑफ 100 का फैक्टर माइनस n इज इक्वल टू 1 and 2, ये दो वैल्यू मैंने माइनस कर दी थी, बस यही चीज मेरी थी। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं जिससे कि तुम्हें पूरी क्लियरिटी बन जाए, फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो तुम सॉल्व करोगे। जैसे लेट करो यही क्वेश्चन होता है 200 के लिए, 200 की जगह कोई और एग्जांपल लेते 30 साइडेड फिगर के लिए, 30 साइडेड रेगुलर पॉलीगन के लिए सेम क्वेश्चन। तो क्या करते हैं 30/n should be an integral value, that means n की वैल्यू जो होती 1 होती 2 होती 3 होती 5 6 10 15 and 30। इसमें से ये वैल्यू और ये वैल्यू, दो वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स पॉसिबल नहीं है, that means कितने वर्टेक्स पॉसिबल है 6, मतलब 3 साइडेड फिगर 5 साइडेड फिगर 6 साइडेड फिगर 10 साइडेड फिगर 15 साइडेड फिगर एंड 30 साइडेड फिगर, these are the possibilities। अब मैं सिर्फ यही पूछता तो कितना आंसर हो जाता 6 हो जाता, और विदाउट ओरिजिनल फिगर में पूछता तो 5 हो जाता। अब मैं तुमसे यहाँ पे पूछता कि कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, जल्दी से बता दो, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, 10 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। मैं तुमसे पूछता कितने पेंटागन बनेंगे, तो यू विल से दैट 6 पेंटागन बनेंगे 30/5। कितने इक्विलेटर हेक्सागन बनेंगे, तो तुम कहते कि हेक्सागन 5 बनता है, ये मेरे आंसर हो जाते हैं। और कितने डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन बनेंगे, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन बनेंगे। आई होप कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो एक लाइक जरूर कर दो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे कि तुम्हें समझ आ जाए। एग्जाम कंडीशन में अब तुम इसमें गलती मत करो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हर चीज इक्वल में, अगर एक स्क्वायर है सोच रहे हो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो वो नहीं होता। जैसे देखो स्क्वायर की बात करें कितना आ रहा है आंसर, 1 आना चाहिए आंसर, तो 4/n शुड बी 1 2 and 4, 1 नहीं पॉसिबल 2 नहीं पॉसिबल, ओनली दिस फिगर पॉसिबल, तो 1 तभी आंसर तुम्हारा आता है। केवल स्क्वायर ही है जो खुद के वर्टेक्स को मिलाओगे तो केवल एक स्क्वायर बनेगा, दैट शुड बी योर आंसर। चलो एक क्वेश्चन करो और अगर पसंद आया है कॉन्सेप्ट तो एक लाइक जरूर दे दो, पसंद आया है कॉन्सेप्ट तो एक लाइक जरूर कर दो। सेम क्वेश्चन है एंड फॉर 50 साइडेड फिगर, सेम क्वेश्चन फॉर 50 साइड्स फिगर, 50 साइड फिगर के लिए सेम क्वेश्चन करके बताओ। 50 साइड फिगर मतलब 50 साइड रेगुलर पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए। चलो ठीक है, ये करके दिखाओ। आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, अगर समझ आया तो एक लाइक जरूर दे देना, फ्रेंड्स या शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करोगे तभी अच्छे कॉन्सेप्ट लाने में मजा भी आता है, अदरवाइज ट्रस्ट करो अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा होता तो मजा नहीं आता है। लाइक करो, कमेंट करते रहो, बताते रहो, अगर पसंद आए तो एक जस्ट कमेंट आपका कई चीजें हम लोगों के लिए पूरा दिन बना देता है, आपका एक अच्छा कमेंट हमारा दिन बन जाता है, ठीक है ना। तो प्लीज ये कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करते रहो, शेयर जरूर करो, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। आपकी फैमिली 2 मंथ में इतना सिखा देंगे जितना शायद आपको कोचिंग सेंटर में ना सीखने को मिले, ट्रस्ट भी उससे ज्यादा ही आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। LRTI हो चाहे क्वांट सेक्शन हो चाहे BA में भी स्टार्ट करेंगे, प्लीज चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। जब तक हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों की भी ग्रोथ आपके साथ हो रही है तो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड अ गुड कंटेंट। स्टार्ट ओवर करते हैं, गुड नाइट एंड हैप्पी लर्निंग।